न्यूज़ 18 इंडिया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और आज की ऑडियंस जोरदार है, एक बार जोरदार तालियां आज की ऑडियंस के लिए। और चर्चा की शुरुआत करते हैं इस दौर की, क्योंकि राम राज्य एक आइडल राज्य है, लेकिन सियासत भी प्रचंड रूप हम देख रहे हैं जिसमें हर तरीके के आरोप लग रहे हैं। अगर अलायंस में, जैसे जो चंडीगढ़ में हुआ, अलायंस में खटपट थी, ये बात भगवंत मान कह रहे थे कि एक थी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी को एक सीट नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम कांग्रेस को एक सीट नहीं देंगे। उनके पार्षदों ने आपस में एक दूसरे को वोट नहीं दिया या फिर वोट खराब कर दिया, जो भी कहानी हुई। अब उसका सारा आरोप एनडीए पर है, बीजेपी पे है। अब बताइए, पे कोई भी आरोप लगा ले, मैं लेफ्ट के भाई से कहना चाहता हूं कि लेफ्ट वालों को राइट कोई चीज दिखती नहीं है, उनको हमेशा कुछ उल्टा ही दिखता है। जी, जब तक सरकार चला रहे थे, देखिए ये गलत है, बहुत गलत है। जब तक वो एमएलए के समर्थन थे, बदतमीजी नहीं, तब तक लेफ्ट सही था, तब तक सही था, बदतमीजी नहीं, लेफ्ट सही था। ये गलत है, बदतमीजी नहीं। आप हमारे समर्थन से सरकार चला रहे थे सर, आपके बीच में बोला नहीं मैं, आप हमारे समर्थन से बिल्कुल सरकार नहीं, चला रहे थे। बिल्कुल नहीं। आप ठीक चला रहे थे, आप बीच में नहीं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? कोई पर्सनल कमेंट बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप भी बोले थे, बीच में नहीं, आप भी बोले थे, बीच में नहीं। विवेक आप बोलिए, आप बोलिए। ये गलत है, ये गलत है। उनको अपने टाइम में बोलिए, आपने हमारा समर्थन आप अपने टाइम में बोलिए, आप हमारे समर्थन से खड़े थे सर, टाइम में बोलिएगा, आप अपने टाइम में बोलिए। आपके पास उत्तर नहीं है, ये बोलिए आप अपने टाइम में बोलिए ना, यही बात। हमारे समर्थन से सरकार चलाई, 16 एमएलए करके। अब आपका समर्थन नहीं है, इनका माइक ऑफ कराइए। मैं नहीं बोलूंगा इस तरह से, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, माइक ऑफ करिए, आपके पास उत्तर नहीं करिए। आप बोलिए, आप बोलिए। तरीका ठीक नहीं है, में बोलिए ना। नहीं, आप उत्तर दीजिए इसका। आप बीच में टपक रहे हैं बेवकूफ की तरह। मेरा तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, आपका उत्तर नहीं है। टपक रहे बीच में। अच्छा एक सेकंड, मेरा निवेदन, आपको सिखाई किसने? नहीं, आपको किसने सिखाया? आप अपनी बात रख रहे हैं। आप अपनी विचारधारा किसी विदेशी मुल्क से लेके आपको मुबारक हो। समस्या क्या है कि देखिए, जब राम के बारे में आप बात करें, मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत अच्छी कविता है कि राम तेरा चरित ही स्वयं काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है। इस देश की जड़ों में अगर कोई संस्कृति पल रही है और कोई उसका संवाहक है, तो उससे आप नफरत नहीं कर सकते। हम नफरत के खिलाफ हैं। अब आई गठबंधन की बात। अगर गठबंधन में एक सूत्रों में पिरोए गए सभी मोती एक समान नहीं दिखेंगे, एक विचारधारा के नहीं दिखेंगे और एक लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं दिखेंगे, तो वो गठबंधन नहीं टिक सकता है। साधारण सी बात। इंडिया गठबंधन पे इन व्यूअर्स के भी कुछ सवाल हैं और इनके भी कुछ सवाल हैं। आप अपना पॉइंट रखिए, क्या है? इन्होंने अभी शहजाद जी ने बोला था जय श्री राम, इनको राम के नाम से इतनी नफरत क्यों है? 70 सालों से आपकी इंडिया अलायंस ने राज किया था, इंडिया कांग्रेस ने। पास आपके मौका था, आप भी बनवाते राम मंदिर। आपको किस बाबर ने रोका था? आपको किस बाबर ने रोका था? अच्छा, जी 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 बाबर सुन लिया कि जवाब विवेक जी, जवाब 10 सेकंड सुन लीजिए। राम का मंदिर कोर्ट की प्रक्रिया से बना है, कोर्ट में एक केस लड़ा गया, हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ है कि इस देश के अंदर माइनॉरिटीज हैं, उनको भी अगर अधिकार चाहिए तो कोर्ट के थ्रू मिलता है, हाँ या ना में। इसके लिए आप प्राउड फील करते हैं या नहीं? क्या आप खुश होते कि हम ढांचा तोड़ा और मंदिर खड़ा कर दिया? क्या हिम्मत जाती भारत की? एक वाक्य और मैं वाकई विवेक जी का धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मेरे साथ तो कोई अन्याय नहीं किया, तो मैं मेरा समय भी पूरा उनको दूंगा। इन्होंने कहा कोर्ट के आदेश से बना है, बिल्कुल हम भी मानते हैं कोर्ट के आदेश से बना है, परंतु बताइए कोर्ट के ही इस आदेश से कहा गया है 3 तलाक खत्म हो जाए ताकि महिलाओं को अधिकार मिले। क्या बोलते हैं विवेक जी? 3 तलाक कानून का समर्थन करते नहीं करते? सुन लीजिए। अरे बताइए, अभी बोला धर्म संस्कृति को नहीं मिला है, ये वो नहीं करना है, हमसे बोलने दो। 10 सेकंड। ये वो पार्टी हमको शरिया सिखा रही है। सुन लीजिए, ये वो पार्टी हमको शरिया सिखा रही है। नहीं, अब आप सुनिए सर। नहीं, आप सुन लीजिए। कैसे सुन लिया? लेफ्ट के समर्थन से खड़े थे, वो तो आप बता नहीं पाए। शरिया को प्रश्न हम करें, अभी तो आपको बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि। बिल्कुल सुन लीजिए, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि लेकर के जाइए, जो कोर्ट बोलेगा बीच में। नहीं, ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने शंकराचार्य को गोविंद कौन कर दिया। शंकराचार्य वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने हिंदू समाज से शंकराचार्य को गोविंद कौन कर दिया। क्योंकि सियासत है प्रचंड, हम विषय पे बात कर रहे हैं। मैं भाटी जी चाहता हूं कि आप भी साफ गोई से बात करें। इंडिया अलायंस के अंदर ये सबको दिख रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल जी की यात्रा जहां जहां से चली, मैं एक मैप अगर अपने शब्दों से ड्रॉ करूं तो बंगाल से चली तो ममता रूठ गई और गठबंधन भी वहां टूट गया। नीतीश जी छूट गए और हेमंत सोरेन जी जेल चले गए। अब रांची पहुंचने वाली है यात्रा। तो क्या आपको लगता है कि वाकई स्थिति बहुत खराब हो गई है इंडिया अलायंस की? दैट्स अ वेरी, क्योंकि यूपी के अंदर भी अलायंस नहीं हो रहा है। मैं पहले 2 शब्द उस पर बोलना चाहूंगा। राम के ऊपर बहुत देर चर्चा हो गई।
और मुझे खुशी इस बात की है कि दोनों भाइयों ने मेरे राम के लिए गांधी का जिक्र किया, लोहिया जी का जिक्र किया, मैथिली शरणगुप्त का जिक्र किया। जिस राम को हम मानते हैं उसी राम का इन्होंने जिक्र किया। शहजाद भाई ने कहा हम कहीं हे राम बोलते हैं, कहीं राम नाम सत्य बोलते हैं, कहीं राम राम जी बोलते हैं, लेकिन अपने वाला नहीं बताया। ये बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, इनका वाला जो राम है। जैसे जी उत्तर प्रदेश में अभी 1000 पोस्ट निकली हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, उस 1000 में 27% से सीधे 270 बनती है ओबीसी की। ओबीसी को 100 सीट दी गई है। ये राम का नाम लेके ये अन्याय लगातार कर रहे हैं राजकुमार जी, अगर लगातार अन्याय कर रहे हैं। अब मैं बोल लूं, देखिए ऐसा है कि आज मैं बताऊं, बाकी और कोई काम हुआ है नहीं हुआ इस देश में मुझे नहीं पता, परंतु एक चीज आप मानिए कि मोदी है तो मुमकिन है कि जो कल तक कहते थे कि बाबरी मस्जिद वापस बनाएंगे और जो कहते थे कि राम भक्तों को गोलियां चलाकर हमने मार दिया और सरयू में डाल दिया, आज वो राम का वखान और विश्लेषण करने लगे हैं। भाई इससे बेहतर क्या चाहिए आपको? और आखिरी बात, ये आप मेरे भाई हैं, 5 सेकंड और 5, मैंने आपके बीच में नहीं बोला एक भी शब्द। मैंने आप गलत हाथ मिला रहे हैं क्या आप लोग? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं इनको बहुत मैं उनसे प्रेम करता हूं, ऐसे व्यक्तिगत रूप से मैं इनसे कह रहा हूं कि चलिए जो गलतियां आपने पहले की वो आज सुधारने का एक अच्छा मौका है। मथुरा में और काशी में स्टैंड ले लीजिए। मथुरा में आप भव्य कृष्ण मंदिर चाहते हैं या नहीं चाहते बता दीजिए। अब बताइए ना, जो राम जी के विषय में गलतियां की है आज बोलिए कि आपकी यदुवंशी ये तो एक अच्छा मौका है। बोलिए मथुरा में मंदिर चाहते नहीं चाहते? कृष्ण जी का मंदिर वही बनेगा ना। राम नाम का क्रेडिट अब बोलिए जय श्री राम, आपको लगता है कि राम नाम का क्रेडिट बीजेपी ने लूट लिया, तो अगर आपको लगता है तो ज्ञानवापी पर और मथुरा पर क्रेडिट लीजिए, बोलिए डंके की चोट पर। कोई गलती हमने नहीं की थी, ना हमने विचारधारा बदली है। हमारे लिए देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, भूखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, पुलिस जाती कर रही है, रोजाना लूट हो रही है। उत्तर प्रदेश में 11 महिलाओं के साथ रोजाना रेप हुए 2022 में। हमें ये समस्याएं हल करनी है। हमें धर्म तो के स्वामी नाम प्रसाद मौर्य क्यों हिंदू धर्म को गाली देते हैं? क्यों श्री रामचरितमानस को गाली देते हैं आए दिन? हमें तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों रामचरितमानस को हिंदू धर्म को गाली देते हैं? बिल्कुल देश की बात नहीं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करना चाहते हैं? जी यही आप बीच में कूदोगे। मैं बीच में क्यों जवाब इन्हें देना चाहिए। मेरा काम है बोलने का, जवाब इन्हें देना चाहिए। मेरा कार्यक्रम है, काम है सवाल पूछने का। आप चाहते हैं सब चुप हो जाए और आपका काम जो बात कहते थे कि हम हमारा राम से कोई परहेज नहीं था। मैं आपको एक नारा याद दिलाता हूं। एक नारा था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हिम्मत है अगर तो 2024 में यह नारा लगा के दिखाए पूरा विपक्ष कि जो नारा लगाया था उस समय, क्योंकि अब वो माहौल नहीं है इसलिए वो नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉलिटिकली साफ हो जाएंगे। पॉइंट ये है। और मैंने इंडिया अलायंस पे आपसे सवाल पूछा था भाटी जी, और आपने इसका जवाब नहीं दिया। एक और मैं फैक्ट आपको बताता हूं। नाना पटोले, संजय राउत सामने बैठे थे। प्रकाश अंबेडकर ने खुले मन से इस बात को बोला, जिसमें समाजवादी पार्टी का नाम लिया, और मैं कोट कर रहा हूं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा, इंडिया अलायंस लगभग खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी उसकी आखिरी पार्टनर थी, अब वो भी अलग जा रही है। यह बहुत खराब वक्त है।